अगर ताइवान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिए तो क्या हम उसे वापस रोक पाएंगे? सच कहे तो ये आज से 100 गुना ज्यादा मुश्किल होगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि ताइवान सच में न्यूक्लियर वेपन से बस एक स्टेप दूर था। सन 1964 में जब चीन का पहला एटॉमिक बम ब्लास्ट हुआ तो चियांग काई शेक की गवर्नमेंट ने भी प्रेशर में न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। उन्होंने सिविल पर्पस के नाम पर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, रिएक्टर्स लाए और अमेरिका से न्यूक्लियर मटेरियल खरीदा। उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने जानबूझकर नजरें फेर ली। सलाम दोस्तों, मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ। अमेरिका की खामोश रजामंदी के साथ ताइवान ने इसराइल से सीक्रेट न्यूक्लियर कोऑपरेशन किया। पावर प्लांट्स के बहाने उन्होंने इसराइल से रिएक्टर्स मंगवाए, एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक किया और कनाडा से भी बहुत महंगे दामों में रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया। ताइवान की ये सारी एक्टिविटीज जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने चेक की तो उन्हें न्यूक्लियर स्टॉक में कई अनयूजुअल चीजें मिली। खासकर सन 1972 के बाद और जब अमेरिकी प्रेसिडेंट निक्सन ने चीन का दौरा किया और US चाइना रिश्ते इंप्रूव हुए, तब अमेरिका ने यह समझा कि अगर ताइवान को न्यूक्लियर वेपन बनाने दिए गए तो ये वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ होगा। मेनलैंड चाइना इसे कभी टॉलरेट नहीं करता और किसी भी कीमत पर उसे रोकता। चीन पहले ही इस स्थिति के लिए सख्त मिलिट्री काउंटर प्लान बना चुका था। हालात कभी भी वार की तरफ जा सकते थे, यहां तक कि थर्ड वर्ल्ड वार भी भड़क सकती थी। ये सब अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं था। उधर अमेरिका को डर था कि अगर ताइवान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो ताइवान को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और अमेरिका की इंडो पैसिफिक बैलेंसिंग पॉलिसी डैमेज हो सकती है। सन 1988 में एक बेहद ड्रामेटिक सिचुएशन आई। ताइवान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक की पर्सन जांग शानिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अमेरिका भाग गया और पूरा न्यूक्लियर सीक्रेट बाहर ला दिया। तब दुनिया को पता चला कि ताइवान सिर्फ एक कदम दूर था न्यूक्लियर बम बनाने से। आखिरकार भारी इंटरनेशनल प्रेशर और चीन की सख्त मिलिट्री धमकियों के बाद अमेरिका ने IAEA के साथ मिलकर ताइवान के सन यात्सेन रिसर्च इंस्टीट्यूट का इंस्पेक्शन किया। ताइवान के रिएक्टर्स को डिसमेंटल किया गया। हेवी वाटर रिएक्टर को सिर्फ टेस्टिंग के लिए लाइट वाटर वर्जन में बदला गया और इंस्टीट्यूट से जरूरी टेक्निकल डेटा जब्त कर लिया गया। डिसाइड हुआ कि हर साल 3 बार औपचारिक जांच होगी और इस तरह ताइवान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। दोस्तों, ताइवान के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाकर चीन से अलग देश बनना, यह सोच ही नॉन रियलिस्टिक है। अब सवाल उठता है, क्या ताइवान अभी सीक्रेटली न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहा है? जवाब है, क्योंकि एटॉमिक बम बनाने के लिए सबसे पहले बहुत बड़ी मात्रा में यूरेनियम चाहिए। दुनिया की ज्यादातर यूरेनियम सप्लाई पर चीन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है और पिछले कुछ सालों में चीन ने स्पेस टेक्नोलॉजी में इतनी फास्ट प्रोग्रेस की है कि उसने एक स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट सर्विलांस सिस्टम बना लिया है जिसमें ऑप्टिकल, रेडार और इंफ्रारेड सैटेलाइट्स शामिल हैं जो हर दिशा में टारगेट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर ताइवान में कोई भी अननेचुरल न्यूक्लियर एक्टिविटी हुई, जैसे कि न्यूक्लियर मटेरियल की मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट, तो वो चीन की इस डिजिटल आंख से हरगिज नहीं बच पाएगी।